मैं एक ऐसे माहौल में पला बड़ा जिनके बच्चे अपने माता पिता के साथ सिगरेट, गांजा, शराब, जुआ खेलते हुए बड़े होते हैं। दिल्ली शहर के रहने वाले आकाश एक गवर्नमेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। 6th क्लास में पढ़ने के दौरान एक झगड़े के बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और बुरी संगति में फंस गए। जब मैं 6ठी क्लास में था, एक लड़के के साथ मेरा झगड़ा हो गया और मैंने उसको खूब पीटा। और पीटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपने दोस्तों को वो साथ में लेकर आएगा और मुझे खूब मारेगा। इसके डर से मैं कभी स्कूल नहीं गया। स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने आसपास के लड़कों के साथ रहने लगा जो गांजा, सिगरेट, शराब और जुआ खेलते थे, और इनके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और ये काम भी मैं करने लगा। तो जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हम बच्चों के पैसे छीनने लगे और उन्हें मारते थे, और इन्हीं कामों को करते करते 4 साल बीत गए। और इस तरह की ज़िंदगी जीते हुए मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही। पर मुझे एक अंदर ही अंदर एक बात खाई जाती थी कि मैंने स्कूल छोड़कर अच्छा नहीं किया, और यूं ही मेरे ज़िंदगी के 4 साल बीत गए। इसी दौरान एक मसीही एनजीओ में काम कर रहे समाज सेवक उनके मोहल्ले में आए और उन्होंने आकाश और कई अन्य बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए इनवाइट किया। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक बार फिर से पढ़ाई का मौका मिल रहा है और मैं जाकर वहाँ पर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकूं, और मैं वहाँ पर गया। अब वो एनजीओ में आकर लगातार अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगे और इसी तरह 4 से 5 साल गुजर गए। इन्हीं दिनों आकाश को एनजीओ में एक यूथ मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला, जहां पर एक पास्टर बाइबल से प्रभु यीशु मसीह का संदेश दे रहे थे। क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जो कोई उस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। जब इस वचन को मैंने सुना तो मैं डर गया और मैं घबरा गया कि सच में परमेश्वर मुझी से बात कर रहा है। इसके बाद मैंने अपने मन और आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेके और अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगी, और मैंने कहा मैं इन सारी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। और इस प्रार्थना के बाद मैंने पहली बार अपनी आत्मा में शांति और आनंद महसूस किया। इस प्रार्थना के बाद आकाश का आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। अब वो लगातार चर्च जाने लगे और साथ ही बाइबल पढ़ने और प्रार्थना पढ़ने में भी आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे मैंने चर्च जाना स्टार्ट किया, मेरा अधिकतर समय चर्च में ही बीतने लगा और मैंने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, जिसके कारण मेरी सारी आदतें हमेशा हमेशा के लिए दूर होती चली गई। इसी बीच मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा में लड़ाई होती है, और मैंने उनके लिए प्रार्थना की, और उस प्रार्थना के द्वारा उनके झगड़े हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। और ये देखकर मेरा विश्वास और बढ़ता चला गया और मैं धीरे धीरे प्रभु में और बढ़ता चला गया। आज मैं चर्च के साथ जुड़कर पिछले 14 सालों से अपने जैसे भाइयों को जो बुरी आदतों में पड़े हैं, प्रभु का संदेश सुनाकर उनका मार्गदर्शन कर रहा हूँ।